हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी उनके न्यूक्लियस के बाहर कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल को कैरी करते हैं, यानी जिनके जो सेल हैं वो प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, वो हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया और हमारे पास आते हैं माइकोप्लाज्मा। ये कुछ एग्जाम्पल है जिनके पास कौन सा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक हो गया हमारे पास माइकोप्लाज्मा और दूसरे हो गए बैक्टीरिया। अब हम ये जो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक सेल कैरी करते हैं उनके अगर हम बेसिक फीचर देखें तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके जो आपके पास जो आपको साइज़ मिलेगा, इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा। छोटे साइज़ की हमेशा होते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल कैरी करते हैं। दूसरा जो हम इनका इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे वो है कि ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करते हैं, बहुत फास्ट ये क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो साइज़ और शेप होता है वो डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया हमें बहुत सारे शेप में मिल जाते हैं, जैसे हमारे पास कोकस शेप होती है, बेसिलस होती है, हमारे पास विब्रियम होती है और स्पिरुलिनियम होती है। अलग अलग शेप में हमें दिख जाते हैं। और जो हमारे पास माइकोप्लाज्मा होते हैं उनकी भी डिफरेंट साइजेस होते हैं अलग अलग, तो हमें अलग अलग शेप और साइज़ के मिलते हैं। तो अगला जो फीचर होता है इन ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। बेसिकली है इनके पास जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। अगला जो हमारे पास आएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती, यानी ऐसी ऑर्गेनली जिनके बाहर क्या हो, मेम्ब्रेन हो। तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनली इनके पास आपको नहीं मिलेगी। अब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के जो स्ट्रक्चर है उसे मैंने 4 बेसिक फीचर में बांटा है। सबसे पहले हमारे पास आएगा सेल एनवेलप, दूसरा है मेरे पास सरफेस स्ट्रक्चर, तीसरा है जेनेटिक मटेरियल और चौथा है ऑर्गेनलीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल एनवेलप के बारे में। जो सेल एनवेलप होता है वो बेसिकली 3 लेयर का मिलकर बना होता है। पहली जो मेरे पास लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये हर बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करती है। कईयों में ये कैप्सूल के फॉर्म में होती है और कईयों में ये स्लाइमी लेयर के फॉर्म में होती है, डिपेंड कौन सा बैक्टीरिया है। दूसरी जो हमारे पास लेयर होती है वो हमारे पास आती है सेल वॉल। बैक्टीरिया में सेल वॉल भी होती है। और तीसरी जो सभी सेल में होती है, चाहे मेरे पास प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, उन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तीसरी लेयर हमारे पास कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर पाई जाती हैं। पहले हमारे पास आती है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी होती है सेल वॉल और तीसरी होती है मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी बॉडी पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पिलाई इनके पास रहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, इनके पास फ्लैजुला भी होता है। और तीसरा क्या होता है, इनके पास क्या होते हैं, फिम्ब्रिए। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी उनके होते हैं। आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे कैसा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कैसे कैसे होता है। अब जो जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया में 2 तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। पहला जो उसका खुद का डीएनए है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्योंकि इसके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। बेसिकली कुछ नहीं होता है, डीएनए आपके पास होता है और इसको हम जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं और जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तो ये भी वहाँ प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ऑर्गेनलीज। ऑर्गेनलीज मेम्ब्रेन बाउंड वाली नहीं होती, यानी जिन ऑर्गेनली के पास मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होंगी, लेकिन बाकी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है राइबोसोम, ये वहाँ होगी, राइबोसोम्स होंगे। दूसरा हमारे पास आता है इंक्लूजन बॉडीज़, वो भी वहीं होती हैं। तो इंक्लूजन बॉडी होगी और राइबोसोम्स हो गए, ये दोनों ही इनके पास मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, तो ये वहाँ बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती हैं। और हमारे पास जो राइबोसोम है वो हमें पता ही यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है एग्जैक्टली। तो जो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो जो सबसे पहले बाहर होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। तो बाहर कौन सी लेयर होती है, इसके ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। मैंने आपको बोला 2 तरह की हो सकती है, तो स्लाइमी लेयर होगी या तो हमारे पास कैप्सूल की फॉर्म में होती है। उसके बाद उसके अंदर जो हमारे पास लेयर होती है वो होती है हमारे पास सेल वॉल। अंदर की जो लेयर कहलाएगी वो होगी सेल वॉल। उसके अंदर एक और लेयर होती है, वो जो लेयर होगी उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको पहले बताया ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है।
ये हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ये मेरे पास होती है सेल वॉल, और दूसरी जो हमारे पास जो नेक्स्ट बचेगा वो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप सो आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में। तो सरफेस स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, पहले मैंने आपको बताया पिलाई होता है। अब जो पिलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ नहीं होते, इस तरह से एक्सटेंशंस होती हैं ऐसे करके, इस तरह से हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं बैक्टीरिया में जिनको हम क्या बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं। दूसरा जो उनके पास होता है वो होता है फ्लैजेला। तो जो फ्लैजेला होती है वो भी इनके पास प्रेजेंट होती है। तो फ्लैजेला कुछ नहीं है, एक आप बोल सकते हैं टेल की तरह दिखती है। अगला जो इसके पास स्ट्रक्चर होगा वो उनके पास होते हैं फिम्ब्रिए। कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, उन्हें बोलते हैं फिम्ब्रिए। तो हमारे पास पहले कौन से आए, सेल एनवेलप, तो उसमें ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद पिलाई, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फ्लैजेला, और फ्लैजेला के बाद क्या होते हैं, फिम्ब्रिए। तो ये कुछ सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बोला दो तरह का होगा, एक होगा हमारे पास जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये मेरे पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड, यानी आपका डीएनए है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं लगी है तो इस तरह से सस्पेंडेड होता है। और दूसरा हमारे पास आता है आपके पास प्लाज्मिड, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लाज्मिड आ जाएगा। अब हमें पता है अगर ये सेल है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। अब आपने एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। तो इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम इसके पास 70S होते हैं। ये 70S और 80S क्या है, आगे जब मैं आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। तो इसके पास यहाँ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट्स वाई यहाँ प्रेजेंट है। और कुछ हमारे पास क्या होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज़, इंक्लूजन बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक और ऑर्गेनली है जो आपके पास प्रोकैरियोट में आपको देखने को मिलेगी। तो इंक्लूजन बॉडीज इनको बोलते हैं। अब आपका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ एक्सटेंशन निकली होती हैं। एक्सटेंशन मैं आपको बताती हूँ बेसिकली क्या है। ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर इसका होता है इस तरह से फोल्डेड होता है, कई जगह से फोल्डेड होता है, और इसी फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीजोजोम्स। और कुछ जो मीजोजोम्स होते हैं उनके ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और इन पिगमेंट को हम नाम देते हैं क्रोमेटोफोर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसमें हमारे पास सेल एनवेलप होगा, सरफेस स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल और ऑर्गेनेलिस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ एक्स्ट्रा फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम मीजोजोम्स बोलते हैं। और मीजोजोम्स के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, लगे होते हैं क्रोमेटोफोर। तो आपको ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।